नमस्कार, मेरा नाम है सूरी ज्योति है। मैं आज आपको पंचतंत्र की कहानियों में से एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है खरगोश की चतुराई। तो एक बड़ा घना जंगल है। आप भी सोचते रहो कि एक बड़ा घना जंगल है, उसके अंदर एक शेर है और वो शेर जो है सभी जानवरों को मार मार कर खा रहा है और वो दिन भर में कितने की जानवर मार डालता है। इस तरह से उसका रोज का कार्य हो गया कि जानवरों को मारना और खाना। जितना खाया खाया, जितना फेंका फेंक दिया। ऐसे इस तरह से थोड़े से जानवर व्यर्थ भी जा रहे हैं। वो मर्जी से, अपने मर्जी के अनुसार वह खाने लग गया जानवरों को। अब जो दूसरे जंगल में जो दूसरे जानवर है, वो सभी जानवर इससे डरने लग गए कि इस तरह से अगर रोज ही जंगल के सारे जानवरों को शेर अगर ऐसी तरह से खाता जाएगा और सभी को इस तरह से अपना भोजन बनाएगा तो सारे जानवर मर जाएंगे और सारे जानवर मर ही जाएंगे नहीं बल्कि जंगल भी खाली हो जाएगा, कोई रहेगा ही नहीं। तो ऐसा एक उपाय करते हैं, हम सभी जानवर मिलकर एक जगह इकट्ठा होते हैं। और सभी जानवरों ने यह सोचा और सभी जानवर मिलकर इकट्ठा होकर बात करने के लिए शेर के पास जाते हैं कि ये करेक्ट नहीं है हमारे लिए, आपके लिए ये करेक्ट नहीं है, हम आपसे बात करने के लिए आए। ऐसा बोलकर वो सभी लोग अपना योजना बनाकर उस शेर तक पहुंचते। दूर से शेर जो है गुस्से में है और ये लोग आ रहे हैं और शेर जो है उठकर बैठा हुआ है कि ये सारे लोग मेरी ओर क्यों आ रहे हैं, इनको क्या काम है मुझसे। हाँ, मैं तो सभी का शिकार करने वाला हूँ, ये लोग मेरे पास क्यों आ रहे हैं। थोड़ा सा शेर इस तरह से हिल जाता, परंतु सभी जानवर आकर उसके सामने नमस्कार कर महाराज, आपसे एक विनती है कि आप जंगल के राजा हो, हमारे राजा हो, हमें जो है इस तरह से मार कर आप खा लेंगे तो जंगल पूरा खाली हो जाएगा। और रही बात, आपको रोज भोजन कैसा मिलेगा। अगर एक ही दम आप इतने जानवर मार लेंगे तो जानवर पूरे खत्म हो जाएंगे, जंगल पूरा खाली हो जाएगा और तब आप भी यहाँ पर नहीं रहोगे, आपको यहाँ खाना नहीं मिलेगा तो ये जंगल में आपका भी काम नहीं रहेगा। तो शेर सोचता है बात तो सही है, मैं तो बहुत गलत कर रहा हूँ, ठीक है, सुनता हूँ इनकी और बात। तब सभी जानवर जो है एक बात पर आते हैं कि शेर, आप हमारे राजा हैं, आप ऐसा कीजिए, आप यहीं पर रहिए, आप जंगल तक नहीं आना है, आपका भोजन आपके पास, रोज एक जानवर आपके पास आ जाएगा। तो शेर को बड़ी खुशी होती है कि आहा, मैं तो राजा हूँ और बैठे बिठाए मुझे भोजन मिल रहा है, मुझे तो शिकार के लिए जाना ही नहीं है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जिसको भोजन मिला वो तो राजा बना, चलो चलते हैं, ठीक है, आपकी बात को मैंने मान लिया, परंतु इस बात को मैंने मान लिया, लेकिन अगर एक दिन भी मुझे एक टाइम का भोजन अगर नहीं मिला तो मैं ठीक उसी तरह से, जिस तरह से अभी जानवरों को मैं मार रहा हूँ वैसे ही मैं मारूंगा। तो सभी जानवर ठीक है बोलकर उससे विदाई लेकर चले जाते हैं अपने काम पर। अब रोज शेर को जो है एक एक जानवर भोजन मिलता गया। अब एक दिन एक बारी आई खरगोश की, जो बहुत ही छोटा पिद्दू सा, हाँ, सफेद कलर का होता है। सभी को मालूम है खरगोश जो है कितना चंचल होता है। और उसकी बारी आती है। अब वो रास्ते भर में नई नई योजनाएं बनाता है, सोचता है
कि शेर के सामने जाकर मैं उसका भोजन कैसे बन जाऊं। अगर मैं शेर के बराबर होता या मैं बड़ा होता तो उसको मार करके उसका खत्म कर देता, उसकी मौत कर देता। इस तरह से मतलब उसकी योजनाएं चल रही है मन के अंदर। सोचते रहता कि मैं शेर को किस तरह से उल्लू करूं, या तो मैं शेर का भोजन नहीं बनूं, मुझे बचना है, उसके मुंह नहीं जाना है। इस तरह से वो रास्ते भर में सोचते हुए जाते रहता। अब इधर शेर जो है गुस्से में बड़बड़ाते हुए, दहाड़ते हुए, हाँ उसको भूख लग रही है और समय बीतता जा रहा है उसके भोजन का। और उन्होंने देखता है शेर दूर से कि एक छोटा सा नन्हा सा पिद्दू सा आ रहा है खरगोश। अब शेर उठ करके दहाड़ता है और कहता है, अरे पिद्दू, तू इतना देर से क्यों आया? ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? तेरे अकेले को मेरे को भोजन के लिए भेजे, वो भी इतना दूर देर से क्यों? क्या है? इन सब लोगों की मिली भगत है। तब खरगोश बड़ी नम्रता से कहता है, महाराज पहले आप मेरी बात तो सुनिए, उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। उन्होंने मुझे जो है हमारे साथ 6 खरगोशों को भेजा था, परंतु हम रास्ते में आ रहे थे तो कोई और शेर हमें मिल गया और उस शेर ने कहा कि मैं तुम्हारा राजा हूं और मैं सभी को खा लूंगा। तब वो धीरे से जान बचाकर उस शेर से, वो नए राजा से अपनी जान बचाकर मैं यहाँ तक आपके लिए भागा दौड़ा चला आया। तब शेर को और गुस्सा आता है कि कौन सा शेर है? मैं हूँ इस जंगल का राजा। अब कहाँ से शेर नया जंगल का राजा आया? चलो मुझे बताओ। तब खरगोश बोलता है कि महाराज, मेरे पूरे 5 मित्र जो थे, मेरे जो 5 भाई थे, वो सारे के सारे उसने खा लिए। अब मैं ही बचा हूँ। अब आपकी जान के लिए मैं बचा हूँ, चाहे तो आप मुझे खा सकते हैं, लेकिन पहले मैं उस शेर के लिए आप जो है इस जंगल के राजा है, हमारे राजा है, आपका काम है कि प्रजा की रक्षा करना। और नए राजा जो आया है, वो जो दुष्ट है, जिसने आपका भोजन छीना है, जिसने आपका भोजन खाया है, पहले आप उसको सबक सिखाना। तब वो शेर गुस्से में दहाड़ने लगता है और बोलता है कि चलो अब मुझे पहले उसका रास्ता बताओ। तब खरगोश जो है बड़ी चतुराई से उसका रास्ता बताने के लिए ले जाते रहता है और कहता है शेर को कि वह एक बड़ी गुफा में रहता है महाराज, और वो गुफा से बाहर आता है, अभी आप जैसे ही दहाड़ेंगे तब वो बाहर आएगा बोलकर कहता। ठीक है बोलकर शेर वहाँ तक खरगोश जो है शेर को वहाँ तक पहुँचा देता है। अब वहाँ पर एक बड़ा जंगल में कुआं दिखाई देता है और कुएं के अंदर खरगोश बोलता है कि इसी गुफा के अंदर वह शेर रहता है। तो शेर को गुस्सा आकर के दहाड़ता है, जोर से उसके पास जाता है कुएं के पास और जोर से दहाड़ना शुरू करता है। तो उसमें से भी अंदर से, कुएं के अंदर से भी आवाज वापस से गूंज उठती है। अब जब जैसे ही वो अंदर झांकता है तो से उसी की परछाई अंदर दिखाई देती है। अब शेर को लगता है जरूर ये अंदर छिपा हुआ है, मैं इसको खत्म कर कर ही रहूंगा और मैं राजा कहलाऊंगा। और जैसे ही उसने वो परछाई को देखा तो शेर जो है दहाड़ते हुए अंदर उड़ी मारता है और कुएं में गिर जाता है और मौत को गले लगा लेता है। और इधर जो है खरगोश खड़ा होकर के अपना छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बहुत खरगोश जो है देख करके खुश हो जाता है कि आहा मेरी तो जान बच गई। मेरी ही नहीं बल्कि जंगल के सारे पशुओं की मैंने जान बचाई है, मेरी वजह से सारा जंगल सुरक्षित है। अब हमें रोज इस तरह के खूंखार जानवर जो शासन करना चाहते हैं दूसरों के ऊपर, इस तरह का जो जबरदस्ती से भोजन करना चाहते हैं, इस तरह के जानवर से हमने अपनी जान
बचा ली है। तो यहाँ पर खरगोश की चतुराई ने एक दुष्ट विचारों वाले शेर को मौत के कुएं में ढकेल करके सभी जंगल के पशु पक्षियों की जान बचाकर सबकी रक्षा उसने की। इसी के साथ मैं कहानी समाप्त करती हूँ।